नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिनेवा में बिताया था। उन्होंने अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर और उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर यहीं पर काम किया था। जिनेवा यूरोप का सबसे अंतर्राष्ट्रीय शहर है, स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर जिसकी 40% आबादी स्विट्जरलैंड के बाहर से आती है। और इस खूबसूरत शहर में आपको स्विट्जरलैंड की ज्यादातर खासियत मिल जाएंगी, लुभावने नज़ारे, बेहतरीन वाइन, चीज और चॉकलेट। दोस्तों, शहर के नाम पर पड़ी ये जिनेवा झील 2 देशों में फैली हुई है। खूबसूरत झील 60% स्विट्जरलैंड में है और 40% हिस्सा इसका फ्रांस में है। आप फेरी द्वारा स्विट्जरलैंड से फ्रांस तक 30 मिनट तक पहुंच सकते हैं। इस झील पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियतें रहती थी और ये दुनिया के सबसे बड़े फव्वारों में से एक 47 मीटर ऊंचे जेट डी आउ का घर भी है। ये कोई नॉर्मल फाउंटेन नहीं है दोस्तों, बल्कि 140 मीटर की ऊंचाई पर सेकंड 500 लीटर पानी फेंकता है। लगभग 580 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस पूरी झील के चारों तरफ ड्राइव करने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। जिनेवा में एक अनोखी और अद्भुत घटना भी होती है दोस्तों। यहाँ 2 नदियां मिलती हैं। स्विस एल्प्स में रोन ग्लेशियर से बहते हुए रोन नदी हमेशा जिनेवा में रुकती है और वहाँ ये आर्वे नदी से मिलती है। दोनों अपने रंग में, रूप में, स्पीड में, बिहेवियर में बिल्कुल अलग है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। फिर भी वे दक्षिण पूर्वी फ्रांस से गुजरने से पहले जिनेवा में मिलते हैं और एक हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखी एक प्राकृतिक घटना है। गर्मियों में झील के किनारे एक निशुल्क ओपन एयर सिनेमा लगता है। जिनेवा में आपको इस सिनेमा को जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत पल है। आप यहाँ पिकनिक भी मना सकते हैं, आराम कर सकते हैं। फिल्म शुरू होगी और जब आप थोड़ा सा घूमकर देखेंगे तो पीछे झील झिलमिलाती दिखेगी। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको सितारों की छतरी दिखाई देगी, सामने देखेंगे तो बेहतरीन फिल्म। दोस्तों, वैसे जिनेवा एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको कूटनीति और शांति वार्ता की परंपरा देखने को मिलेगी, जो कि सदियों से चल रही है। यहाँ कई ऐतिहासिक समझौते हुए दोस्तों, जैसे जिनेवा कन्वेंशन। जानकर आपको हैरानी होगी कि शहर में एक पीस बेल लगी है जो दुनिया में शांति का संदेश देती है। दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है। ये शहर स्विट्जरलैंड के पश्चिमी भाग में जिनेवा झील के किनारे पर है और फ्रांस की सीमा के पास। ये क्षेत्र अल्पाइन पहाड़ों और झील के शानदार नज़ारों से घिरा है। इसे प्राकृतिक और शहरी आकर्षण का एक अद्भुत मिक्सचर आप कह सकते हैं। दुनिया की कूटनीतिक राजधानी जिनेवा को कहा जाता है क्योंकि ये कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं का हेडक्वार्टर है, जैसे UN, WHO, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, साथ ही और भी बहुत सारे संस्थान। इस कारण से ये शहर वैश्विक शांति और कूटनीति के केंद्र के रूप में भी पहचान रखता है। इतिहास पर नजर डालें तो रोमन साम्राज्य के समय से इसका इतिहास जुड़ा है। इसकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी वास्तुकला, संग्रहालयों और कला में झलकती है। पुराने शहर में सेंट पीटर कैथेड्रल और घुमावदार गलियां पर्यटकों को बहुत भाती हैं। जिनेवा का फव्वारा, जिनेवा झील के क्या ही कहने, दुनिया के सबसे ऊंचे फव्वारों में से एक और ये शहर का प्रतीक बन गया। इसी के साथ ओल्ड टाउन के दक्षिण में पहाड़ी पर स्थित ला पोमेनेंट डेला ट्रेल नामक एक छोटा सा धूप वाला चौक है। दुनिया की सबसे लंबी लकड़ी का बेंच यहीं पर है। 1767 में 180 लकड़ी के बोर्ड से इसे बनाया गया और यहाँ से साल्वे पर्वत का शानदार नजारा दिखता है। ओल्ड टाउन में टहलने के बाद आराम करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। दोस्तों, ये शहर न केवल पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है बल्कि अपनी हाई क्लास लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम और संस्कृति के लिए जाना जाता है। गलियों में घूमते हुए आपको शानदार बुटीक्स, रेस्टोरेंट और कैफेज मिलेंगे। जिनेवा अपनी घड़ियों, चॉकलेट और विश्व स्तरीय वाइन के लिए प्रसिद्ध है। वर्ल्ड फेमस वाइन। प्राकृतिक रूप से भी जिनेवा कई रोमांचक अनुभव देता है। झील में बोटिंग करना, आसपास के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना, स्कीइंग करना और आउटडोर एक्टिविटीज करना, और क्या ही चाहिए। इसके अलावा जिनेवा के आसपास की घाटियां और गांव, वहां भी आप जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, जिनेवा अपनी बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। ऑफिशियल भाषा यहाँ फ्रेंच है, लेकिन कई लोग अंग्रेजी, जर्मन और इतालवी भी बोलते हैं। जिनेवा को घड़ियों का मक्का कहा जाता है। ये शहर वर्ल्ड फेमस
स्विस घड़ियों का घर है। स्विस घड़ी उद्योग की शुरुआत यहीं से हुई थी और ये हाई क्वालिटी और सटीकता का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड और खासतौर पर जिनेवा को न्यूट्रलिटी और शांति का प्रतीक माना जाता है। ये शहर उन स्थानों में से एक है जहां दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी शांति रही। 1864 में पहली जिनेवा कन्वेंशन हुई, जिसमें युद्ध के समय मानवता के नियम बनाए गए। इसके अलावा दुनिया के सबसे महंगे और उच्च जीवन गुणवत्ता वाले शहरों में से इसे एक कहा गया। यहाँ की औसत आय बहुत कम है दोस्तों, लेकिन स्विट्जरलैंड के नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के उच्चतम मानक यहाँ मिलते हैं। हालांकि यहाँ रहने की लागत भी बहुत कम है, यानी कि ये शहर बहुत महंगा है। इसी के साथ यहाँ पर सबसे पुराना सार्वजनिक पार्क है, नाम है बस्तियन पार्क। यूरोप के सबसे पुराने सार्वजनिक पार्कों में से एक। ये न केवल अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ रिफॉर्मर्स वॉल स्थित है, जो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के नेताओं को समर्पित है। जिनेवा का पुराना शहर के क्या ही कहने, पूरी तरह से पैदल चलने वालों के लिए इसे डिजाइन किया गया। यहाँ कारों का प्रवेश प्रतिबंधित है, जिससे ये पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए बहुत ही शांति देने वाला और आराम देने वाला है। इसी के साथ जिनेवा के आसपास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है। ये क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जब बात चॉकलेट की आती है तो सीरियसली जिनेवा याद आता है। स्विस चॉकलेट दुनिया भर में प्रसिद्ध है और जिनेवा इस परंपरा का सेंटर है। यहाँ बहुत सारे ब्रांड हैं चॉकलेट के जो आपको मिलेंगे। वैसे दोस्तों, जिनेवा वो जगह है जहाँ 16वीं शताब्दी में दुनिया का पहला सार्वजनिक स्कूल स्थापित हो गया था। जॉन कैल्विन के सुधार आंदोलन के तहत शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराने की शुरुआत एक्चुअली यहीं से हुई थी। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आकर लोग इसकी परंपराओं और संस्कृति के बारे में भी जानते हैं, उत्सवों के बारे में भी जानते हैं। एक्सलाडे जिनेवा की सबसे प्रमुख और अनोखी परंपरा में से एक है। ये उत्सव हर साल दिसंबर में मनाया जाता है। 1602 में हुए ऐतिहासिक हमले से ये जगह जुड़ी है। ये परंपरा ऑटोमन साम्राज्य की सेना पर जिनेवा की जनता की जीत का उत्सव है। स्थानीय लोग इस दिन ऐतिहासिक परिधानों में सजते हैं, पुरानी गाथाओं को जीवंत करते हैं। और हाँ, जिनेवा मशहूर है अंगूर के बागों के लिए और वाइन के लिए। जिनेवा अपने अंगूर के बगीचों और वाइन उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है और यहाँ हर साल वाइन हार्वेस्ट फेस्टिवल आयोजित होता है। ये फेस्टिवल पारंपरिक वाइन चखने और लोक नृत्य का आयोजन करता है। जिनेवा के ग्रामीण इलाकों की समृद्ध संस्कृति को दिखाता है, इसीलिए ये जगह वर्ल्ड फेमस हो गई। सेंट पीटर कैथेड्रल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये 12वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक इमारत है जो गॉथिक और रोमनस वास्तुकला का अनूठा मिश्रण है। रिफॉर्म्स वॉल ये स्मारक प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के नेताओं को समर्पित है। सक्रिय गलियों में टहलते हुए पुराने समय की झलक मिलती है। यहाँ छोटे कैफेज, ऐतिहासिक बाजार और म्यूजियम भी देखने लायक हैं। दिस इज पैलेस ऑफ नेशंस। पैलेस ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र का यूरोपियन मुख्यालय है और इसे कूटनीति और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस इमारत का निर्माण 1929 और 38 के बीच लीग ऑफ नेशंस के मुख्यालय के रूप में हुआ। पर्यटक यहाँ गाइडेड टूर के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के कार्यों और ऐतिहासिक सम्मेलनों के बारे में जान सकते हैं। यहाँ का एरियाना पार्क हरे भरे बगीचों और मोर पक्षियों के लिए फेमस है। ये स्थान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और शांति वार्ताओं का केंद्र है। दिस इज जॉर्डन इंग्लिश। जॉर्डन इंग्लिश जिनेवा का इंग्लिश गार्डन है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के आकर्षणों में से एक, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। गार्डन में एक घड़ी लगी हुई है दोस्तों, जो मौसम के हिसाब से इसके चारों ओर अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, जिससे ये जगह बहुत ही शानदार लगती है। ये जिनेवा के दर्शनीय स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय स्मारक है, गुलाब का बगीचा है, पेड़ों की अलग अलग किस्में हैं और फूलों की खूबसूरत क्यारियां हैं। इसे देखना अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस है। दिस इज फ्लावर क्लॉक। जिनेवा में घूमने के लिए एक और लोकप्रिय जगह द फ्लावर क्लॉक। स्विट्जरलैंड अपनी घड़ियों की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये प्रतीक बेहद लोकप्रिय है और इसमें घड़ियों और घड़ियों के आकार में फूलों की सजावट की गई है। ये सरप्राइज करने वाली जगह है। 1955 में ये बनाई गई और जॉर्डन इंग्लिश के निकट स्थित है। सेकेंड हैंड घड़ी की लंबाई लगभग 2.5 मीटर है, जो दुनिया में सबसे लंबी है, इसलिए तो यहाँ जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, दिस इज हर्मेन्स विलेज। यदि आप स्विट्जरलैंड में कोई ग्रामीण इलाका देखना चाहते हैं तो हर्मेन्स विलेज आ जाइए। जिनेवा में घूमने के लिए फेमस जगह, समुद्र तट, चर्च और खूबसूरत दृश्य। पूरा माहौल शांति देता है, आराम देता है और अच्छा समय बिताने का मौका। ये जिनेवा में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगह थी दोस्तों, और एक अच्छे जिनेवा आकर्षणों की सूची में इसको शामिल होना चाहिए। सीरियसली निसंदेह आप यहाँ जा सकते हैं।
यहाँ जाकर आपको एक अलग जिनेवा देखने को मिलेगा जो आपको हैरान करेगा और खुश भी। आई होप दोस्तों ये वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय एंड टेक केयर।